हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड था। आज का हमारा इसका जो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का वो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके अंदर हम सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में रीड करेंगे। उससे पहले जो है हम कुछ बेसिक टर्म्स जिनका यूज हम इस चैप्टर में करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, और एक दूसरी टर्म हम बार बार यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इन दो टर्म्स को हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका किसी भी चार्ज के अराउंड, उसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। पहला जो तरीका है वो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में अभी किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हमारे पास अगर ये कोई चार्ज है, फॉर एग्जांपल हम पॉजिटिव चार्ज माने, तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको बताने के लिए आप दो मेथड का यूज कर सकते हो। पहला तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने कैसे बताया इसको कि अगर हम इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट रखेंगे। उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगता है, उस फोर्स को अगर हम डिवाइड कर दें इस टेस्ट चार्ज से तो वो आपका क्या बन जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता था। क्लियर है? तो ये तो हमने रिलेट किया था इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब दूसरी जो टर्म है जिसके साथ हम इसको रिलेट करके बता सकते हैं वो आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या उसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल आपका ई था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल हमारा कैपिटल वी है। आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर का सिंबल है, वी के ऊपर जो है वेक्टर का सिंबल नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका वेक्टर क्वांटिटी था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। लिखा हुआ भी है, ई एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन फिर भी दोनों क्वांटिटी आपकी एक ही चीज को दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं? देखिए, बोथ ऑफ दीज क्वांटिटीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी पॉइंट इन ए फील्ड एंड आर इंटररिलेटेड। ये दोनों, चाहे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, दोनों की दोनों टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती हैं आपको। अब कैसे दिखाती हैं? देखिए, हम मान लेते हैं हमारे पास ये एक सोर्स चार्ज है, इसने अपना ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है इस प्रकार से। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करें इसको, तो हमें इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो इस पी पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका क्या दिखाता है, वो ये दिखाएगा कि इस सोर्स चार्ज ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाया हुआ है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या डायरेक्शन है, इस पॉइंट की वो करैक्टरिस्टिक्स बताएगा। अब मान लो हम अपने इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाते हैं, इस जगह पे ले जाते हैं, मान लो पी डैश नाम देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इस पॉइंट के ऊपर कुछ और आती है। तो इसका मतलब जो क्वांटिटी चेंज हुई वो किसके कारण हुई, पोजीशन चेंज करने के कारण हुई। तो इसका मतलब जो ये हमारी ई की जो वैल्यू थी ये किस पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है, यहाँ पे तो इस पॉइंट पी की और यहाँ पे इस पॉइंट पी डैश की। तो इसका मतलब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की क्वांटिटी है वो हमारा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है। क्लियर है? जैसे जैसे अपने पॉइंट चेंज होंगे, आपने देखा था अगर हम इसके नज़दीक आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, दूर जाएंगे तो वीक हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी प्रकार से आपकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देख लेते हैं। सबसे पहले ये होती क्या है, यहाँ देखेंगे आप, एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, आपके पास यहाँ पे सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ ओ पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है। क्लियर है? इसने चारों ओर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया हुआ है। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, इजीनेस के लिए हम ये एक डायरेक्शन दिखा देते हैं कि इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर, हमारे सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट ए है और उस पॉइंट ए के ऊपर हमारा टेस्ट चार्ज क्यू नोट रखा हुआ है। क्लियर है? जब डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था इस प्रकार से। क्लियर है? तो जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, जीरो होगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता।
यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर नहीं है। अब हम इस टेस्ट चार्ज को उठा के यहाँ इस तरफ लेके आते हैं, इस पॉइंट बी के ऊपर। अब यहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है बी पॉइंट तक। तो देखिए अब ये जो चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। अब ये फोर्स ऑफ रिपल्सन इस तरफ, हम इसको लेके आएंगे इधर, तो हमें अपनी तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा जो इस फोर्स को कैंसिल आउट करे और हमारे चार्ज को आगे की तरफ मूव करवा सके। क्लियर है? हमने फोर्स लगाया और यहाँ से लेके यहाँ तक की इस चार्ज ने डिस्टेंस भी ट्रैवल की, मतलब ये मूव किया। अब देखिए हमने फोर्स भी लगाया, डिस्टेंस भी ट्रैवल की। इसका मतलब इस पॉइंट ए से बी तक लेके आने में इस चार्ज को हमने वर्क डन किया है। वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए हमने यहाँ फोर्स भी लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी की है। क्लियर है? तो इस पॉइंट के ऊपर लाके जब हम इस चार्ज को रखेंगे, तब तक हम यहाँ तक आने में जो वर्क डन किया है वो काम हम कर चुके हैं। अब वो वर्क डन हमारा जाता कहाँ है? आप प्लस वन क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ के आए हैं कि वर्क डन जो है बॉडी के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो जो वर्क डन हमने इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आने में किया है, वो वर्क डन आपका यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो चुका है। और इसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसी एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बोला जाता है। क्लियर है? देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। यहाँ से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो हमारा वो वर्क डन है इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आने में किया गया जो काम होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा? जो हमारा सोर्स चार्ज हमारे टेस्ट चार्ज के ऊपर लगाता है। इस फोर्स के अगेंस्ट में हमने जो काम किया है वही काम हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा आपका? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको आप ऐसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W/Q। देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाया हुआ है, ये दिखाया हुआ है। अब इसने बताया जब डिस्टेंस इनफाइनाइट थी ए पॉइंट के ऊपर, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, वहाँ पे हमारी पोटेंशियल कितनी थी? 0 थी। क्लियर है? और V जब हम इसको B पॉइंट पे लेके आए तो पोटेंशियल कितनी? वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज Q0। क्लियर है? कुछ आपको डेफिनेशन क्लियर है आपकी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट है B, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो क्या होगी? इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, कि एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आने में किया गया जो काम है वो उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ तक लेके आए तो कोई पोटेंशियल V1 इसके अंदर बनी होगी। मान लो इसको हम और भी आगे लेके आए, यहाँ तक ले आए V2, इसको सॉरी हम मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट C है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ तो हमने इतना काम किया था, मान लेते हैं W1, और भी डिस्टेंस ट्रैवल करवाएंगे तो वर्क डन और भी ज़्यादा करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं वर्क डन कितना हुआ? W2। तो आप ये बताएं कि इस B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगी या C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगी? यहाँ तक का वर्क डन W1 आपका इसके अंदर स्टोर हुआ था एनर्जी की फॉर्म में। अब यहाँ तक आने में तो ये भी ऐड हो गया, टोटल वर्क डन कितना बन गया यहाँ तक का? W2। तो यहाँ अगर हम इस C पॉइंट की बात करें, अगर हम इसको पोटेंशियल V1 और V2 का नाम दें, तो यहाँ तक आपका वर्क डन ये भी इंक्रीज हुआ है, तो ये वर्क डन भी इसके अंदर क्या हो जाएगा? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? जो V2 है आपका वो ज़्यादा होगा V1 से। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो B पॉइंट के कंपैरिजन में क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर है? अब ये बात आपको क्यों बताई? क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारी अगली टर्म है। अभी तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखे हमने, अगली टर्म हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या थी? वो तो किसी एक पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि इस पॉइंट के ऊपर एनर्जी कितनी है,
और उसको हम किससे कंपेयर करते थे, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक एक टेस्ट चार्ज को लेके आते थे। वो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट बी की हो सकती है, पॉइंट सी की हो सकती है, कोई भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ले सकते हैं। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, और दोनों पॉइंट्स आपके जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में हो सकते हैं या कोई बाहर भी हो सकता है। देखिए जैसे ये बी और सी दोनों पॉइंट आपके कहाँ हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, बी वाला भी और सी वाला भी। अब आपसे ये पूछे, हम इसको मान लेते हैं पोटेंशियल एट बी, वी बी का नाम देते हैं इसको, और इसको हम वी ए का नाम देते हैं। आपसे पूछे बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, सॉरी ये पॉइंट सी है आपका, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। तो हमसे ये पूछा गया है वी बी माइनस वी सी क्या होगा, और अगर मैग्नीट्यूड में हम देखें तो आपको पता है वी सी की वैल्यू ज़्यादा है, तो वी सी में से माइनस होगा वी बी। क्लियर है। तो अब किसकी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी और इसको हम कैसे निकालेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि बी पॉइंट के ऊपर हमारी पोटेंशियल, हमने एग्जांपल के लिए मान लिया 10 वोल्ट थी। जब यहाँ हम आगे आए सी पे तो इंक्रीज होगी, हमने मान लिया यहाँ पे आके वैल्यू 12 वोल्ट बन जाती है। अब आपसे ये पूछा गया बताओ सी और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो आप क्या करो, सी वाली पोटेंशियल में से बी वाली माइनस कर दो, तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 वोल्ट। ये आपका क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं इसको आगे। ये हमारी अगली टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को देखो कैसे डिफाइन करोगे। अब इसने जो है सी पॉइंट नहीं लिया, इसने इन्हीं दोनों पॉइंट्स को कंपेयर किया है, ए वाले के और बी वाले को। तो ए के ऊपर पोटेंशियल क्या लिखेंगे, वी ए, और इसको लिखेंगे वी बी। आप जैसे हमने सी लेके किया आप वैसे भी कर सकते हैं, चाहे इसको इसने ए से कर रखा है आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जब पॉइंट ए है तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, तो वहाँ पे आपकी पोटेंशियल भी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है। और वी बी के ऊपर हमने इसको नाम दे दिया वी बी। तो जब इनका डिफरेंस पूछेगा आपसे तो इसको आप कैसे लिखोगे, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। मतलब जो पोटेंशियल वी बी की है उसमें से वी ए वाली माइनस कर देंगे। अब वी बी के ऊपर पोटेंशियल कितनी थी, हमने देखा था वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज। वर्क डन कितना, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने का, माइनस में वी ए तो कितनी है, 0 है, तो इस टर्म का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जो ये वैल्यू आपकी वही क्या आ जाता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ये तब है जब हमारा दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पे हो। लेकिन जैसे हमने अभी किया है, अगर हम इसको वी सी माइनस वी बी करके दिखाएं तो उस केस में इसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी, ये नहीं आएगी, क्योंकि वी सी वाली वैल्यू में से वी बी वाली माइनस होगी। अब यहाँ तो वी ए की डायरेक्टली 0 बन जाती थी। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट हैं, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन होगा, देखिए, मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस बात को आप ध्यान से समझिए। देखिए जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, इसको हम ऐसे मान लेते हैं, ये इस पॉइंट को सी मान के समझिए आप। सी के ऊपर पोटेंशियल, बी के ऊपर पोटेंशियल, ये वाली और ये वाली। अब यहाँ तक की जो पोटेंशियल थी वो 10 थी, यहाँ तक की हमने निकाली वो कितनी आई थी आपकी, फॉर एग्जांपल हम मान के चल रहे 12 थी। जब हमने इनको माइनस किया डिफरेंस कितना आया, 2 का। वो 2 कौन सा डिफरेंस था, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस था। मतलब जो वर्क डन हमने इस बी पॉइंट से सी पॉइंट तक चार्ज को लेके आने में किया था, वही हमारा एक्स्ट्रा वर्क डन इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ था, और वही एनर्जी उसके अंदर एक्स्ट्रा थी, वही उसका डिफरेंस था। तो इसको इसने डिफाइन कैसे किया, देखिए कि सी और बी के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना हो तो ऐसे डिफाइन करेंगे कि एक यूनिट चार्ज को इस बी पॉइंट से सी पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क डन किया जाएगा वही इन दोनों के बीच का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर है। क्योंकि जो वर्क डन यहाँ किया गया है वही तो इसके अंदर स्टोर हुआ है। अब यहाँ तक का वर्क डन तो दोनों में सेम था, बी में भी था, सी में था। सी में एक्स्ट्रा कौन सा है, बी से सी तक का। तो बी से सी तक इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक टेस्ट चार्ज को मूव करवाने में जो वर्क डन होगा वही आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब देखिए डेफिनेशन को दोबारा से, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपना जो सोर्स चार्ज है उसका लगता है वही वाला है।
क्लियर है। तो जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना हो तो आप क्या करोगे, वो वर्क डन जो 2 पॉइंट्स के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने में किया जाए, और अगर आपसे सीधा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछी जाए उस केस में क्या कहोगे आप कि इन्फिनिटी से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल बतानी है, जो वर्क डन किया जाएगा वही आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें बच्चों को जो है कन्फ्यूजन बहुत होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख देते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पोटेंशियल डिफरेंस की। जब पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो वर्क डन कहाँ तक का होगा, 2 पॉइंट्स के बीच का। क्लियर, डिफरेंस का मतलब आपको याद रखना है, एक में से दूसरा माइनस होगा तो दोनों के बीच का वर्क डन। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे तो उस केस में हम चार्ज को इन्फिनिटी से एट दैट पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे अपने को निकालनी है वैल्यू, वहां तक लेके आएंगे। क्लियर है, बाकी दोनों की डेफिनेशन मिलती जुलती है एक दूसरे से। तो यहां से हम इनकी कुछ यूनिट्स वगैरह और देख लेते हैं कि इनकी मेजरमेंट किस में की जाती है। जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं, ये दिया हुआ है आपको, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। अब अगर आप 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहो, मान लो आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए डिफाइन 1 वोल्ट, तो देखिए फॉर्मूला कहाँ से बना है इसका, आपके पास ये फॉर्मूला यहाँ से बना है वोल्ट का। तो डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क डन को 1, वर्क डन क्या होता है, यूनिट जूल, और चार्ज के लिए कूलम। तो जो आपने इसकी डेफिनेशन लिखी थी उसमें वर्क डन की जगह 1 जूल रख दो और चार्ज की जगह 1 कूलम रख दो। तो डिफाइन कैसे करोगे कि 1 वोल्ट आपके पास वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी जब हम किसी 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आए और हमें 1 जूल काम करना पड़े, तो वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी आपकी, 1 जूल। देखिए कैसे डिफाइन किया गया है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट। उसे 1 वोल्ट कब कहा जाएगा, इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन in moving a positive charge of 1 coulomb from infinity to that point against the electrostatic force। कुछ भी अलग नहीं है, सेम वही डेफिनेशन, वर्क डन की जगह तो 1 जूल आ चुका है और चार्ज की जगह 1 कूलम आ चुका है। क्लियर है, सिंपली इसको आप डिफाइन कर दोगे। इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट क्या होगी, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आप बताएंगे कि इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये आपको बताना है। क्लियर है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ ही है। अब देखो 2 क्वांटिटी है सेम, VB माइनस VC, ये भी वोल्ट ये भी वोल्ट, तो रिजल्ट क्या बचेगा, वोल्ट ही बचेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट होगी। अब यहाँ से हम इसका जो नाम कैसे रखा गया, देखिए ये एक साइंटिस्ट थे इटली के जिनका हमारा ये नाम था वोल्टा, इनके नाम पे ही इसका नाम रखा गया है वोल्ट। 1 वोल्ट आपका 1 जूल बाई 1 कूलम। और अगर आपसे इसका जो है डायमेंशंस पूछी जाए, डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाए, तो उसको आप इस फार्मूले का यूज़ करके बना सकते हैं। क्लियर है, वर्क डन आपको पता है क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है आपका, न्यूटन में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में। तो न्यूटन मीटर ऊपर आ जाएगा, नीचे चार्ज है कूलम, ऊपर लेके जाएंगे तो पर कूलम हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसका फॉर्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। क्लियर है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को जो है अगर इसको 1 वोल्ट की टर्म में डिफाइन करना हो, ये आप खुद करोगे किस प्रकार से करना है आपने। वही सेम डेफिनेशन, वर्क डन को 1 जूल में कन्वर्ट कर दियो और चार्ज को 1 कूलम में। ये आपकी बेसिक टर्म्स थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों का ये चैप्टर खत्म हो जाता है लेकिन ये टर्म उनको समझ नहीं आती है, तो इसको एक बार अच्छे से रीड करना है आपने। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप बताना, उसका सॉल्यूशन आपको दोबारा से फिर दिया जाएगा, दोबारा से इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे आगे। उसके अंदर मोस्टली टॉपिक्स हम वही देखेंगे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल था, उसमें हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे किसी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पे, एक्सियल लाइन पे। इसी प्रकार से हम अब इस चैप्टर में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। ऑलमोस्ट आप देखोगे मोस्टली टॉपिक्स आपको सेम वही मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले। तो चलिए वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।